बोलेंगे। आज 12 बजे दिन से आज 12 बजे दिन मेरे साथ छात्र भी मौजूद हैं और हम लोगों ने छात्रों के साथ, छात्रों के अलावे जो उनके लोग थे उनके साथ, सबके साथ बात की। हम ये चाहेंगे कि पहले छात्रों की तरफ से बातें आए कि सरकार ने उनको क्या क्या सहूलियतें देने का प्रयास किया, उसके बाद हम अपनी बात बोलेंगे। चलो रविंदर, शुरू करो। लाउड बोलेंगे। आज हम लोग का सरकार के डेलीगेशन के साथ एक दूसरी वार्ता था और हम लोग की जो मांगे थी उसमें से 50% से अबव मांगों पर सरकार ने सहमति जताई है। 50% कैसे? एग्जैक्ट बोलो, किन किन मांगों पर? समय है तुम्हारे पास, पूरा बोलो। हमारी जो मांगे थी उसमें जो है सो 14 जेपीएससी बैकलॉग 2023, जेपीएससी बैकलॉग 2025, ये तीनों एग्जाम को सरकार जो है सो रद्द करने पर विचार बनाई है। इसके अलावा टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितने भी एग्जाम ली गई है उस पर जो है सो सरकार ने सीआईडी और ईडी का जांच का प्रस्ताव दिए हैं। इसके अलावा जो है सो जितने भी हम लोग का रिफॉर्म से संबंधित मैटर था उसमें लगभग सभी मैटर को सरकार ने माने हैं। कुछ एक आध को छोड़ के, जैसे एज रिलैक्सेशन को लेकर के इस पर सहमति नहीं बन पाई है। सीजीएल को लेकर के हम सभी छात्र का ये डिमांड था कि सीजीएल में जो है सो सीबीआई जांच होनी चाहिए। इन पर जो है सो सरकार की कोई सहमति। कुणाल, आंदोलन अभी जारी यह सुनिए। आज हम लोग का सुबह से जो बातचीत हुआ, एक बार सुन लीजिए। आज जो सारा बात हुआ, कई बिंदु पे हम लोग का वार्ता था। 14वीं जेपीएससी, टीडीपीएल एजेंसी, जैसे सीजीएल, साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन और रिफॉर्म्स का कुछ मांग। तो रिफॉर्म्स का ज्यादातर मांग जो है सर ने सहमति दी है कि उसके लिए हम कंसिडर करेंगे। और कुछ चीजों में देखिए, कुछ चीजों में जो है सहमति नहीं बन पाई है, उसके पीछे का कारण भी सर की तरफ से जो है वाजिब है, मेरा मानना है वाजिब है। लेकिन 14वीं जेपीएससी पे सर की सहमति है कि 14वीं जेपीएससी की परीक्षा रद्द हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ बैकलॉग का 2 एग्जाम है उसको भी हम लोग रद्द कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन पे भी सर की सहमति है। जो सबसे मेन बोन ऑफ कंटेंशन है वो जेएसएससी, सीजीएल और कुछ पीजीटी वगैरह। और मुझे लगता है आंसू लिपिक का भी जो हमारी एक बहन आई थी हमारे साथ में, सर ने उस पर भी सहमति दी है कि हम लोग उस पर जो है विचार करेंगे और उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। अब जो सबसे बड़ा हम लोग का कंटेंशन है जेएसएससी, सीजीएल का, साथ ही साथ टीडीपीएल ने जितनी परीक्षाएं कराई हैं, टीडीपीएल से जो भी परीक्षाएं, हमारी डिमांड है कि सारी परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जो उदाहरण भी कुछ कोर्ट्स किए हैं, सर चाहते हैं कि उसमें उनको कुछ समय दें। न्यायिक जांच की प्रक्रिया है, सर का कहना है कि हम लोग जो है कुछ समय लेंगे। पर हमारी मांग है कि चूंकि ये परीक्षा प्रक्रिया दूषित है टीडीपीएल के द्वारा, तो टीडीपीएल के द्वारा जितनी भी परीक्षा है वो समस्त परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जेएसएससी, सीजीएल की परीक्षा का सर का कहना है कि हम लोग एक रिटायर्ड जज के उसमें जो है में हम लोग इसकी पूरी जांच विद इन 90 डेज हम लोग इसको कराना चाहते हैं। तो हम लोग का इस पे जो है सहमति नहीं बन पाया। मैं स्पष्ट रूप से कहूँ, हमारी मांग सीबीआई की है। हम लोग सीबीआई जांच पे हम रद्द करने की मांग थी। हाँ, यस सर, आपकी मांग रद्द करने की थी। हम लोगों ने ये भी बोला कि परीक्षा को रद्द करते हुए जो सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, जिसमें सहमति नहीं बन पाई है। यही हमारा जो है अंतिम है। चलिए, धन्यवाद, धन्यवाद। अब हमारे तरफ से, सरकार की तरफ से वक्तव्य। आज तीसरे दिनों की वार्ता और तमाम कंसल्टेशन के बाद हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर सरकार ने यह निर्णय किया कि 14वीं जीपीएससी और 23-25 के बैकलॉग में हुई अनियमितताओं को 2 तरीके से देखा जाएगा। आपराधिक मामलों की जांच सीआईडी करेगी
और चूंकि इसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी हैं, पैसे का अवैध लेन देन हुआ है, इसलिए इसकी जांच के लिए ईडी से अनुरोध किया जाएगा। इसके उपरांत फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। 90 दिनों के अंदर में इन लोगों पर चार्जशीट सबमिट की जाएगी। अलावे जो रिफॉर्म्स के मामले थे उस पर सरकार का यह कहना था कि विशेषज्ञों से राय लेकर IIT, ISM, IIM रांची और एक्सेलराई के विशेषज्ञों की राय के आधार पर एक कमेटी बनाकर सारा रिफॉर्म्स किया जाएगा। इन तमाम बातों के बाद छात्र प्रतिनिधियों का यह मांग था कि CGL की परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। सरकार का स्पष्ट कथन यह था कि यह परीक्षा ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर हुई है, इसलिए इस परीक्षा को रद्द करने में सरकार सक्षम नहीं है। यह परीक्षा ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में चल रही है। सरकार यही कर सकती है कि एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाकर इस जांच की मॉनिटरिंग कर दे, जिस पर छात्रों का मानने से इनकार हुआ। और हम ये समझते हैं कि 98% बिंदुओं पर सरकार ने सहमति प्रदान की। 2% बिंदु पूरे में मसले में जो बचे, जो सिर्फ और सिर्फ CGL की परीक्षा के रद्द करने के थे, और सरकार का स्पष्ट कहना है कि जो माननीय न्यायालय के आदेश पर परीक्षा कंडक्ट की गई है, जिसका परीक्षा का प्रकाशन है, जिसके अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं, उनको सरकार अपने तरफ से रद्द नहीं कर सकती है। सरकार छात्रों में विश्वास जगाने के लिए CID के ऊपर एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने को तैयार थी कि यदि CID आपकी बातों को नहीं सुनती है तो रिटायर्ड जज का विंडो आपको हम दे रहे हैं, जहां आप अपनी बातों को रख सकेंगे। कुल मिलाजुलाकर इन तमाम प्रक्रियाओं और प्रयासों के बाद हम लोगों का यह मानना है कि सरकार ने अपने तरफ से पूरी सदाशयता दिखाते हुए, छात्रों के प्रति पूरी संवेदनशीलता दिखाते हुए इस आंदोलन को समाप्त करने की कोशिश की। अब ये छात्र प्रतिनिधि अपने छात्रों के बीच जाएंगे, सरकार के इन विषयों के ऊपर चर्चा करने के उपरांत हम लोगों को अवगत कराएंगे कि इनकी क्या सहमति और क्या असहमति बनी है। इनके तरफ से जवाब आएगा तो फिर वार्ता होगी। हमारा विधानसभा घेराव का जो कार्यक्रम है शांतिपूर्वक, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, शांतिपूर्वक वो हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा। हमारी मांग CBI इंक्वायरी है, हम उससे कोई समझौता नहीं करेंगे। नमस्ते। तो कोई बातचीत फिर नहीं हो पाई? नहीं, बातचीत हुई है, बातचीत हुई है। छात्र मूर्ख हड़ताल पर है। तो बिल्कुल देखिए ये तस्वीर आप रांची के स्टेट गेस्ट हाउस से, जहां पर मंत्रियों के डेलीगेशन ने जो है मीडिया से के सामने आकर के ब्रीफिंग की है, और इस ब्रीफिंग में कहा है कि 98% जो छात्रों की मांग है वो मान ली गई है। JPSC PT परीक्षा रद्द होगी, और जो जांच की जो बात कही जा रही है, सरकार उस पर भी जो है अपनी सहमति जताई है। एक जांच कमेटी बनाई जाएगी, और TDPL ने जो एग्जाम्स लिए हैं उसकी जांच की जाएगी। JSSC CGL की जहां तक बात रही, तो सुधीर सोनी ने कहा कि JSSC CGL जो है वो हम रद्द नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब वो मामला जो है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तो आप ये तस्वीर देखिए,
हालांकि सरकार ने जो है इसमें समय मांगा है, साथ ही साथ 90 दिन के अंदर जो है जहां तक बात रिफॉर्म की है तो रिफॉर्म में 90 दिन के अंदर जो है ISM, IIT और जो ऐसे बड़े बड़े संस्थान हैं उनके जो वहां के जो डेलीगेट्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको मिला करके एक टीम बनाई जाएगी, एक कमेटी बनाई जाएगी और उसके बाद रिफॉर्म की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो ये सुदीप सोनू मंत्री जो है उनका एक बड़ा बयान है रिफॉर्म को लेकर के। और इसके साथ ही साथ जहां तक बात रही CBI जांच की, तो सरकार ने कहा कि वो एक रिटायर्ड जज के नेतृत्व में CID में ही एक कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी जो है इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी। फिलहाल की ये तस्वीर आप देखिए, आपने सुना सुदीप सोनू मंत्री जो थे और छात्रों ने भी जो खुलकर बात कही है और जैसा सरकार का सकारात्मक जो बातचीत रही है, सरकार की जो सकारात्मक बातचीत रही है वो मैं आपको सुना। कुमार राजा हमारे साथ हैं, क्या क्या मांगे पूरी हुई है जरा बताइए। CGL रद्द करने, जो कि हाई कोर्ट के अंतर्गत केस चल रहा है, और मुझे लगता है कि CBI जांच को लेके लोग वार्ता को इन्होंने अभी पेंडिंग छोड़ दिया। इनका कहना है कि एजुकेशन चालू रहेगा और जो मांगे मानी गई, आप लोगों को पता होगा कि छात्रों के जो की तरह बता दीजिए अगर कुछ रिटर्न आपके पास है तो। CID जांच 90 दिन का टाइम बाउंड जांच इन्होंने प्रपोज किया गवर्नमेंट ने। 14 JPSC बैकलॉग 23 से 25 तक रद्द किया करने का प्रपोजल दिया है। TDPL के द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं की जांच होगी। ठीक है, छात्रों से कौन करेगा? CID करेगी, जो कि टाइम बाउंड रिटायर्ड जज जो है उनकी कमेटी, छात्रों रिटायर्ड जज की कमेटी भी रहेगी तो सुपरविजन के लिए। छात्रों से व्यापक कंसल्टेशन होगा और कुछ एकेडमिशियन और कुछ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी रहेंगे उसमें। और मुझे लगता है कि जो मेन मुख्य मांगे थी इनकी CGL की जांच बात कहाँ पर है? ये रद्द करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि इतने लोग नौकरी कर रहे हैं, हाईकोर्ट के अंदर मामला है और जो नौकरी कर रहे हैं वो भी हाईकोर्ट ऑर्डर लेके, कोर्ट के ऑर्डर के बाद उन्हें नियुक्ति की गई है। तो मुझे लगता है कि मैं छात्रों से अपील करूंगा कि हदर्मिता ना दिखाओ। मुझे लगता है कि सरकार की बात पर सोचा जा सकता है और सरकार ने काफी नरम होकर इन चीजों को माना है। इनको भी अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए और मुझे लगता है कि मैं आज भी इस वार्ता को सकारात्मक तरीके से देख रहा हूँ। मुझे भी ये बता दीजिए, आपके आंदोलन, छात्र आंदोलन वापस लेंगे या नहीं, अनशन तोड़ेंगे या नहीं, या कल विधानसभा घेरेंगे या नहीं? उनने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा, हम लोग फिर जाकर उनसे बात करेंगे। और मुझे लगता है कि मैं आज भी सकारात्मक चीजों को लेकर, मुझे विश्वास है झारखंड के छात्रों पर और झारखंड की सरकार पर भी, कि दोनों छात्र हित में कहीं ना कहीं एक कॉमन लाइन में आएंगे और इस अनशन को तोड़ के वापस छात्रों को अपने जगह, जो कि पढ़ाई लिखा के टेबल है, वहां तक आखिरी बातचीत मानी जाए कि इसके बाद भी बातचीत होगी। और अभी लगता है कि 80-90% चीजों में ये भी सहमत है, लेकिन दो चीजों में मामला फंस रहा है, CGL रद्द और CBI के जांच पर। क्या क्या पूरा हो गया एक बार फिर बता दीजिए आप, जो दर्शक देर से जुड़े हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि 14वां JPSC और जो बैकलॉग है 23 से 25 तक का कैंसल। TDPL द्वारा जितने भी आयोजित सभी एग्जाम हुए उन सब पे जांच CID 90 दिन तक टाइम बाउंड उनको दिया जाएगा। 90 दिन में जांच खत्म कर रहा है, जिसमें कि रिटायर्ड जज की टीम भी सुपरविजन करेगी। जितने भी रिफॉर्म्स उन्होंने प्रपोज कर सबको माना गया है और रिफॉर्म्स के लिए छात्रों से व्यापक कंसल्टेशन किया जाएगा, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और एकेडमिशियन को भी रखा जाएगा। छात्र मान गए हैं? नहीं, छात्र अभी मांगे नहीं है। छात्रों की मांगे CGL कैंसिल करने में और CBI जांच में फंसी हुई है। उन्होंने कहा है कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। क्या CGL पर सरकार समझ आ रही है? CGL पे सब आपको भी पता है कि कोर्ट के अंतर्गत है, तो सीधे आप कैसे कर दीजिएगा जो लोग नौकरी, जुडिशरी का मामला होगा। जुडिशरी का मामला होगा। तो मुझे लगता है कि बहुत ही नरम रुख सरकार ने हमदर्मिता नहीं दिखाकर छात्रों के लिए बरता। छात्रों को एक हाथ आगे बढ़ना चाहिए और किसी के इशारे पर ना आके इस तरह की चीजों में संलिप्त ना होकर छात्र पे सोचना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मनोज यादव जो जेल कैंप से जुड़े हैं वो भी मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। आइए अब जरा वो क्या कह रहे हैं वो सुनाता हूँ आपको। आप देखिए, ये स्टेट गेस्ट हाउस के बाहर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिखाना दीजिए, आ जाओ पकड़ो बोतल नहीं माने, वो बोल रहे हैं कि हम CID जांच करेंगे, हम सुबह रिटायर्ड जज से जांच करेंगे, ये तमाम चीजों को कह रहे हैं। लेकिन हम लोग जो मांग किए थे कि CGL को रद्द करिए और इसकी CBI जांच होनी चाहिए। ठीक, पिछली बार जो बैठक हुई थी इस बार कोई कोचिंग माफिया भी यहाँ पर दिखे, जिनको सरकार कहती थी कि कोचिंग माफिया से बातचीत नहीं करेंगे, तो वो भी इस बैठक में थे, तो सरकार
हाँ 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 हाँ, वो लोग भी थे, सारे लोग थे। एक बार फिर मनोज जी एक बार फिर बता दीजिए कि छात्र क्या मान गए, आंदोलन वापस ले रहे हैं या फिर ये आपका अनशन जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा? छात्र नहीं माने हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि कल विधानसभा घेराव होगा तो होगा, इसलिए खाटा खाटी बोल रहे हैं, कल विधानसभा घेराव होगा। ये जो वित्तीय लेन देन, हाँ ये बोल रहे हैं, वित्तीय लेन देन का कुछ है, वित्तीय जो लेन देन है, धांधली हुई जो जिसमें वित्तीय लेन देन, उसका ईडी जांच? हाँ ये ईडी जांच पर भी तैयार है, सीआईडी जांच पर तैयार है। तैयार किस पर है, क्या जांच करेगी ईडी, वो बताइए। ईडी की जो अरे पैसे की जो सुनिए, पैसे की लेन देन हुई, आप बता रहे हैं सिर्फ ईडी और सीआईडी की जांच पर ये अड़े हुए हैं कि हम लोग ये करेंगे। हमारी मांग थी कि सीजीएल को रद्द करिए और इसकी सीबीआई जांच करिए और तमाम जेएसएससी की परीक्षाएं हैं उसकी जांच करिए। टीडीपीएल एजेंसी के बारे में क्या? ये टीडीपीएल के कार्य, खाली टीडीपीएल कंपनी, हम लोग बोले थे कि टीडीपीएल कंपनी के द्वारा जितनी भी परीक्षा हुई है उसको रद्द करिए, लेकिन वो बोले कि हम टीडीपीएल कंपनी की जांच करेंगे। ये कौन से एजेंसी से जांच करेंगे? अब यही तो वो बोल रहे हैं 6 घंटे क्या किया? अरे हम लोग 6 घंटा जो हम लोग बोले सीआईडी जांच कर, सीबीआई से जांच करिए, वो बोलते सीआईडी से जांच करेंगे, हम सीबीआई नहीं मानेंगे, तो अपनी क्या करें 6 घंटा में? बात कैसे मानेगी, क्या करे सरकार की, आप लोग मानिए। अब हम लोग देखिए सरकार क्या करे सो बात नहीं, हम लोग लड़ने के लिए थोड़े सरकार से आए हैं, हम लोग अपनी मांगों को सरकार के सामने रखने आए। घेराव होगा शांति, कल विधानसभा शांतिपूर्ण घेराव होगा, इसमें किसी प्रकार का दुमत नहीं है। अगर यदि रात में अगर फिर से किसी प्रकार की बात हो जाती है तो हो सकता है कि नहीं, कि दूसरी वार्ता हो सकती है। अभी एक बार की फिर हो सकती है। देखिए अभी हम लोग सारे लोग उधर से गए, फिर वार्ता होने का संभावना है, संभावना दिख रही है, आपको पता नहीं। आप लोग क्या अभी आगे आंदोलन जारी रखिएगा? आंदोलन जारी रहेगा। अच्छा मनोज जी, बात बताइए, टेक्निकल जो चीज है, सरकार ने कहा कि सीजीएल को रद्द नहीं कर सकते हैं कि मामला विचाराधीन है, कोर्ट में है। हाँ। तो आप लोग इसको और कैसे मांग कर रहे हैं कि इसको और क्या किया? देखिए हम लोगों ने क्या कहा जानते हैं कि आप रद्द करिए, उसके बाद वो लोग कोर्ट जाएगा, और जब कोर्ट जाएगा तो कोर्ट में हम संभाल लेंगे। अगर यदि कोर्ट फिर से उनको नियुक्ति दे देगा तो हम लोग मान जाएंगे, अगर यदि हम लोग दलील दे पाए तो रद्द होगा तो रद्द होगा। 98% मांगे मान ली गई है, सुदीप सोनू ने कहा, तो 98% में क्या क्या मांगे? देखिए 98% नहीं मानी गई है, वो जो आप बोल रहे हैं 10-5% बोल रहे हैं बार बार की। 3 ही चीज मांगे हैं कि वह जेपीएससी को 14वीं रद्द करेंगे और दोनों बैकलॉग रद्द करेंगे, सीआईडी और ईडी से जांच कराएंगे, रिटायर्ड जज से सीजीएल का जांच कराएंगे, टीडीपीएल कंपनी की हम जांच कराएंगे। फिर यही तो जांच बोल रहे, खाली जांच। जेएसएससी सीजीएल पर अटक गया ना आप लोग का? जेएसएससी सीजीएल खाली अटक गया ना? हाँ सीजीएल क्या, बाकी चीजों पर हम लोग बोल रहे थे कि टीडीपीएल कंपनी के द्वारा जितनी भी परीक्षा है वो लिया गया, उसको रद्द करिए। तो जिसमें एफआरओ एफएचओ तो वो बोले कि नहीं, हम 3 ही का वो रद्द करेंगे, बाकी हम जांच करेंगे। अगर वो करेंगे 14 जेपीएससी और दोनों बैकलॉग परीक्षा। ये खाली मौखिक बात हुई, लिखित कोई नहीं हुई। तो मौखिक बात हुई है, मौखिक बात हुई है। मौखिक बात तो आपकी बहुत होती है। हाँ बहुत सारी चीजों में। आप देखिए, आप मंत्री जी हैं, हम सम्मान करते हैं, वो झूठ नहीं बोलेंगे। जज के देखरेख में जो है एक कमेटी बनेगी, हाँ। और वो जांच करेगी जो टीडीपीएल ने जितने एग्जाम्स लिए हैं। हाँ। अभय तिवारी का आप लोगों का एक था कि अभय तिवारी जो एग्जाम में बैठा, उस पर आप लोगों की क्या? देखिए हम लोगों का जो मेन बोल रहे थे कि टीडीपीएल जितना कंपनी वह जेपीएससी में परीक्षा लिया उसको रद्द करिए, और अभय तिवारी जिस परीक्षा में शामिल है उस परीक्षा को रद्द करिए। हम लोग तो यही मांग कर रहे थे। वार्ता को पॉजिटिव सकारात्मक या नकारात्मक? देखिए हम तो सकारात्मक में ही लेंगे, इसलिए क्योंकि दोनों पक्ष एक साथ बैठा, कुछ बातें निकली और कुछ पॉजिटिव हुआ, कुछ निगेटिव हुआ। तो 100% कहीं ना पॉजिटिव होता है निगेटिव। 16 दिनों से अनिश्चितकालीन सत्याग्रह चल रहा है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि 14वीं परीक्षा रद्द होगा, जेपीएससी का बैकलॉग रद्द होगा, बातें सहमति बन गई है। अब जैसे सीजीएल पर आके मामला अटका है, तो ऐसे में तो फिर छात्र फिर फट जाएंगे। जेपीएससी वाले बोलेंगे कि हमारी मांगे मान ली गई, हम लोग चले जाते हैं। तो जेल केम चाह रहा है कि सीजीएल भी रद्द हो।
आप लोग चाह रहे हैं सारे लोग कहे कि देखिए वहां पर न जेल कैंप बोलिए न दूसरा पार्टी बोलिए, वहाँ सभी छात्र, अभी जो लास्ट में जो मीटिंग हुई थी वो तमाम पक्ष एक साथ बैठे हुए थे। वहां पर जो जितने गुट थे सारे गुट के लोग हम लोग एक टेबल पर बैठे। ठीक है, इधर आइए मनोज, इधर आइए। तो बिल्कुल देखिए मनोज जी जो है वो फेसबुक पर लाइव है और आप उनको सुन रहे थे। जिस तरह से संसद भवन पे छात्रों ने घेराव का पहले आह्वान किया था, उसके बाद संसद भवन के भीतर घुसने का भी काम किया, क्या छात्र यहाँ पे भी घेराव की केवल आश्वासन दे रहे हैं या फिर अंदर घुसे? देखिए ये घेराव घुसने तुसने का बात मत करिए, सीधा बात कर रहे हैं हम लोग, शांतिपूर्ण विधानसभा घेराव करेंगे, शांतिपूर्ण, बार बार बताया, उग्र कोई नहीं होगा, शांतिपूर्ण विधानसभा घेराव। सरकार की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है, लाठी लेके अरे देखिए लाठी तैयार करना, जब हम गलती करेंगे तब ना लाठी खाएंगे जी, हम गलती ही नहीं करेंगे तो क्यों, हमको शांतिपूर्ण ढंग से हमको प्रदर्शन करना। मनोज 2 मिनट हमको समय दे दीजिए आप। तो बिल्कुल देखिए मनोज जी हमारे साथ हैं। मनोज जी 2 मिनट बातचीत की, क्या बात। देखिए हम लोग बात किए हैं स्पष्ट रूप से कि यहाँ पर जेपीएससी के 3 परीक्षा, एक 14वीं जेपीएससी और वह बैकलॉग दोनों परीक्षा जो है जेपीएससी की, उसको रद्द करने की बात सरकार ने स्वीकार करी है। बाकी सीजीएल पर सीआईडी जांच और ईडी जांच करने की बात करी है, रिटायर्ड जज से भी करवाने की बात कहे हैं, टीडीपीएल कंपनी की भी जांच कराने की बात कहे हैं, लेकिन लड़के सीजीएल परीक्षा को जेपीएस वह बोल रहे थे रद्द करने और सीबीआई से जांच कराने, इस पर सहमति नहीं बनी, इसलिए कल परीक्षा जारी। आप लोग का जो प्रदर्शन आंदोलन जारी रहेगा? आंदोलन जारी रहेगा, कल विधानसभा शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा। छात्रों को रोका जा रहा है, अलग अलग जगह पे जो तस्वीरें आ रहे हैं, ये सरकार का वह जो है या जो भी है प्रशासन का काम है, अपना काम कर रहे हैं, हम लोगों को जो तारे भी लगा दिए गए हैं, कटीले तारे लगा दिया गया, क्या समझा जाए? देखिए 98% नहीं माना गया, वो बताइए ना, आप तो हम बार बार कह रहे हैं। क्या देखिए मैं बता रहा हूँ, जो वो 98% कह रहे हैं वो सीधा सीधी हम बता रहे हैं, ओकरा में कितना परसेंट है आप लोग खुद तय कर लीजिए। वो जेपीएससी 14वीं रद्द करना चाहते हैं और दोनों बैकलॉग 2023 और 2025 बैकलॉग परीक्षा रद्द करेंगे। उस रद्द होगा ये जेपीएससी का, और टीडीपीएल कंपनी पर वो जांच बैठाएंगे और वो सीआईडी भी जांच करेगी, ईडी भी जांच करेगी और यार जो बोल रहे हैं कि सीजीएल के बारे में, वो बोल रहे हैं कि हम जांच कराएंगे रिटायर्ड जज से, अरे कमेटी बना करके, यही बात तो मानी गई है। और हम लोग मांगे थे, हम लोग चाह रहे थे टीडीपीएल कंपनी के द्वारा जितनी भी परीक्षा ली गई है, जितनी परीक्षा, उसको रद्द किया जाए। क्या जवाब मिला? आप वो बोले कि नहीं हम 3 को रद्द करेंगे, बाकी एफआरओ एसीएफ सब पर जो है हम जांच करेंगे। 3 क्या रद्द करेंगे? वो बोल रहे जेपीएससी 14वीं और दोनों जेपीएससी बैकलॉग, समझ गए। उसके बाद में वह सीजीएल परीक्षा पर जो हम लोग बोले थे कि जो अभय तिवारी जिन परीक्षाओं में जो जेएसएससी में जिन परीक्षाओं में बैठा है, उन तमाम परीक्षाओं को रद्द किया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि बोल नहीं, हम इसको रद्द नहीं कर सकते हैं, इसकी हम जांच करेंगे। आप बोलिएगा रिटायर्ड जज से करवाएंगे, सीआईडी से करवाएंगे, ईडी से करेंगे। आप लोग नहीं, इस पर हम लोग बोल रहे थे सीबीआई से जांच कराइए और इसको जो है रद्द करिए, जो कि नहीं माना गया। अनशन तोड़वाने को लेकर के क्या बातचीत हुई बताइए? अनशन कोई तोड़वाने के बारे में कोई यहाँ बात नहीं हुई। वो बोले थे बोल दिए कि आंदोलन नहीं, कल होगा, कल विधानसभा घेराव होगा, आंदोलन वापस नहीं। क्या 3 फैसले लेने में आपको बता रहे हैं, यही फैसला तो हमको बोलिएगा, हम लोग फैसला थोड़े ले रहे थे, फैसला तो मंत्री जी को लेना था। काफी लंबा मैराथन चला, लेकिन क्या वार्ता हुई? 6 घंटे लग गए। होने वाली है। देखिए वो मंत्री जी ने कहा है
कि अगर यदि छात्रों के तरफ से पुनः प्रयास किया जाएगा, जैसे हम लोग छात्र लोग जाकर के अपनी छात्रों के बीच में जो जो मांगे रखी गई है वो हम लोग वहां बताएंगे। अगर यदि सहमति बनती है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सरकार जो कटीले तार लगा रही है, बैरिकेड लगा रही है। देखिए, सरकार कटीले तार भी लगाएंगे और कटीले व लाठी भी लगाएंगे, लेकिन हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। हमको प्रशासन से हमको नहीं लड़ना है, सरकार से हम लोग लड़ने नहीं आए हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी मांग मांगना है। तो बिल्कुल आपने सुना कि ये मनोज यादव है जो डेलीगेशन में शामिल थे, अंदर गए थे। हालांकि ये बातचीत में नहीं थे, लेकिन बातचीत जो हुई है ये बता रहे हैं कि सरकार ने कहा है कि 98% मांग ली गई है। इनका कहना अलग है। ये वो बोल रहे हैं कि सीजीएल पर जो है बात फंस गई है, सीजीएल को रद्द नहीं किया जाएगा, लेकिन अभय तिवारी ने जो एग्जाम में बैठे हुए उस पर सीआईडी की एक विशेष कमेटी जांच करेगी, रिफॉर्म पर एक कमेटी बनाई जाएगी। 90 दिन का समय लिया गया है। लाइव के जरिए मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा था, बने रहिएगा, शुक्रिया।